हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू पाइथन प्रोग्राम्स फॉर प्रैक्टिस सीरीज पार्ट 16 कंडीशन बेस्ड। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे पाइथन प्रोग्राम टू चेक फॉर अ लीप ईयर। फाइन, यानी आज हम यूजर से एक ईयर का इनपुट लेंगे और हम चेक करेंगे कि क्या वो जो ईयर है वो लीप ईयर है या फिर नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ा सा लॉजिक समझ लेते हैं पहले लीप ईयर का। जब हम लोग लीप ईयर की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 3 रूल अप्लाई करेंगे हम लोग। पहला रूल ये है कि एवरी फोर्थ ईयर इज अ लीप ईयर। ये एक सबसे पहला रूल है। लेकिन यहाँ पे कुछ जब कैलकुलेशंस करते हैं तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल कंडीशंस हैं जो कि हमें साथ में मर्ज करनी पड़ती हैं। कि हम ये तो जरूर बोल रहे हैं कि एवरी फोर्थ ईयर इज अ लीप ईयर, लेकिन हम साथ के साथ में बोलेंगे बट एवरी 100th ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। जबकि अगर आप देखेंगे तो 100 जो है इट सेल्फ इज अ डिविजिबल बाय 4। 100 खुद 4 से डिविजिबल है, लेकिन फिर भी जितने भी आपके 100th ईयर होंगे वो लीप ईयर नहीं कहलाएंगे। ठीक है। और तीसरा रूल है कि एवरी 400th ईयर विल बी अ लीप ईयर, यानी अगर आपका 400th ईयर है तो वो लीप ईयर माना जाएगा। तो अब अगर मैं इसी का लॉजिक अप्लाई करूं, हम इसी को थोड़ा सा सोचें, यानी हमें सबसे पहली चीज क्या देखनी पड़ेगी कि कोई भी नंबर होगा वो 4 से तो डिविजिबल होना ही होना चाहिए, लेकिन 100 से वो डिविजिबल नहीं होना चाहिए, और वो 400 से डिविजिबल होना चाहिए। यानी अगर देखा जाए तो मुझे बेसिकली ये 3 कंडीशंस हैं जिनको मुझे मर्ज करना है। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ कि 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि 4 से तो डिवाइड होना ही होना है, इससे 100 से डिवाइड नहीं होना है, लेकिन 4 से डिवाइड होना है। फाइन। और डिविजिबिलिटी हम लोगों ने ऑलरेडी चेक भी कर रखी है। और तीसरी कंडीशन ये है कि अगर वो 400 से भी अगर डिविजिबल है, इट मीन्स इट इज अ लीप ईयर। फाइन। तो हम लोग इन्हीं 3 चीजों को चेक करेंगे आज। उसके लिए हम लोग कुछ और लॉजिकल ऑपरेटर्स भी डिस्कस करेंगे, लेकिन हम इससे पहले इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल कुछ ऐसा है फ्रेंड्स कि देखिए, जैसे आपको सबसे पहले चीज मैंने बोली एवरी फोर्थ ईयर, मतलब 2004, 2008, 2016 इज अ लीप ईयर। फाइन। लेकिन आपको साथ के साथ में बोला गया एवरी 100th ईयर इज नॉट अ लीप ईयर, यानी अगर ईयर 1800 है जबकि ये 4 से डिविजिबल है, लेकिन क्योंकि ये 100th ईयर में आ रहा है इसीलिए ये आप लोगों का लीप ईयर नहीं होगा। ऐसे ही 1900 नहीं है, 2100 नहीं है। और हमने तीसरा रूल क्या पढ़ा था, एवरी 400th ईयर इज अ लीप ईयर, यानी 1600 400 से डिविजिबल है इसीलिए ये लीप ईयर है। 2000 400 से डिविजिबल है इसलिए लीप ईयर है, एंड 2400 भी 400 से डिविजिबल है इसलिए लीप ईयर है। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। अब हम इसी को प्रोग्राम में करते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैंने पाइथन का स्क्रिप्ट मोड खोल दिया है। अब मैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिख देती हूँ, चेक फॉर लीप ईयर। फाइन। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे 3 लॉजिकल ऑपरेटर साथ में समझा देती हूँ। सबसे पहला आता है हमारा एंड, दूसरा आता है और तीसरा आता है नॉट। तो ये एंड और नॉट क्या है, बेसिकली अभी हमें एंड और की भी जरूरत पड़ेगी। ये फ्रेंड्स ऑपरेटर्स हैं, इसमें एंड का काम है कि ये 2 कंडीशंस को कंबाइन करने का काम करता है। ठीक है। मान लीजिए अगर आपने 2 कंडीशंस के बीच में अगर आपने एंड ऑपरेटर लगाया, इट मीन्स दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो ही आंसर आपका सही माना जाएगा। यानी जैसे हम बोलते हैं ना, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, इट मीन्स दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ही आपका ओवरऑल आंसर ट्रू आएगा। दूसरा हम लोग कई बार और यूज में लेते हैं फ्रेंड्स। और का मतलब है कि हम मान लीजिए कि हम ये कह रहे हैं कि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो भी हमारा काम बन जाएगा। तो इस पर्टिकुलर केस में हम लोग और ऑपरेटर को यूज में लेते हैं। और तीसरा हमारे पास में फ्रेंड्स नॉट ऑपरेटर। इसका काम है आपकी जो भी कंडीशन है उसको रिवर्स कर देना। यानी अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देना, और फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देना। तो चलिए आइए फ्रेंड्स, हम इन्हीं को यूज में लेते हुए देखते हैं कि हमें लॉजिक क्या अप्लाई करना था। सबसे पहली चीज, हमारे को यूजर से ईयर का इनपुट लेना है। हम ये अज्यूम कर रहे हैं ईयर विल बी इन इंटीजर फॉर्मेट, सो ईयर इंट इनपुट। और फिर हमने यूजर से बोला एंटर एनी ईयर। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि यूजर आपको कोई भी जो भी नंबर दे रहा है, एंटर एनी ईयर
वो हमने ईयर के अंदर स्टोर कर लिया। फाइन। अब सबसे पहली चीज यहाँ पे हम लोग कंडीशंस लगाते हैं। सबसे पहली कंडीशन मैंने आपको जैसे कि बताई थी कि वो नंबर या तो 4 से डिवाइड हो और 400 से डिवाइड नहीं हो, सॉरी, और 100 से डिवाइड नहीं हो। तो हम यहाँ पे एंड लगाते हैं इफ वो जो भी आपका ईयर है डिविजिबल बाय 4 इज इक्वल टू 0। यानी हमने क्या करा, हमने उसको 4 को ईयर को 4 से डिवाइड करा और चेक करा कि अगर रिमाइंडर 0 है। एंड साथ के साथ हम दूसरी कंडीशन लगा रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ईयर है उसका हम मॉड निकाल रहे हैं 100 से। हमने क्या पढ़ा था, 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हम लगाएंगे नॉट इक्वल टू 0। तो यानी वो लीप ईयर हो गया। सो प्रिंट इट इज लीप ईयर। नहीं तो फिर एल्स में एलएफ। हम दूसरी कंडीशन हमने एक और क्या बताई थी कि अगर वो 400 से भी डिवाइड होता है इन दैट पर्टिकुलर केस, वैसे आप चाहते तो यहीं पे एक और एंड लगा सकते थे, मैं यहीं पे लगा देती हूँ एंड वो जो भी ईयर है, नहीं ये तीनों कंडीशन साथ में नहीं आएगी, और आएगा यहाँ पे, और वो जो आपका ईयर है इज नॉट इज डिविजिबल बाय 400। इज डबल इज इक्वल टू 400। अच्छा, यहाँ पे फ्रेंड्स हम एक काम कर लेते हैं कि हम इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं ताकि हम इनको कंडीशंस को सेपरेट आउट कर रहे हैं। यानी हमने बोला, ये थोड़ी सी क्लियर भी हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हमने बोला 4 से तो डिवाइड होना चाहिए लेकिन 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। या तो ये कंडीशन हो या फिर वो 400 से डिवाइड हो जाए, तब तो वो लीप ईयर है, और एल्स हमने लिख दिया कि वो लीप ईयर नहीं है। प्रिंट इट इज नॉट अ लीप ईयर। फाइन। प्रोग्राम छोटा सा था लेकिन इसका लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए। फाइन। चलिए इसी को रन करते हैं और हम लोग वो सारे इनपुट देखेंगे जो अभी हम लोगों ने डिस्कस भी करे थे थोड़ी देर पहले। सबसे पहले हम लोग जो इनपुट देंगे, सबसे पहले जो हम लोग इनपुट देंगे दैट विल बी 2000। हमने अभी डिस्कस करा था कि ये लीप ईयर होना चाहिए। फाइन। यानी ये हमारा पहले वाली कंडीशन को सेटिस्फाइड कर गया। दूसरा हमने बोला था 100 ईयर नहीं होगा, और थोड़ी देर पहले हमने देखा था 1900। फाइन। तो देख लीजिए 1900 ये चाहे 4 से डिविजिबल है लेकिन क्योंकि ये 100 ईयर है इसीलिए ये डिविजिबल, ये लीप ईयर नहीं आया। और अगला ये था आपका 400 ईयर, यानी वैसे तो 2000 ही था, और साथ में हमने देखा था 1600 और 2400। तो 1600 के लिए भी आ रहा है लीप ईयर। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने तीनों तरह की चीजें चेक करके देख ली। और अच्छा, इसके सिवा तो आप कुछ भी और नंबर देंगे तब तो उस पर्टिकुलर केस में वैसे ही मना है कि इट इज नॉट अ लीप ईयर। फाइन। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे तीसरा एक और केस दे दिया, जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी अदर नंबर दे दिया 2001, तो उसमें तो इसने ऑलरेडी आपको मना ही कर दिया कि इट इज नॉट अ लीप ईयर। तो ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आप ये देखेंगे, ये जो मेरा कोड है दिस इज वर्किंग फॉर ऑल 3 कंडीशंस। ठीक है, जितनी भी कंडीशंस थी उन सब पे ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। आपको लीप ईयर का रूल पता होना चाहिए। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगली बार हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम यूजर से कोई एक नंबर इनपुट लेंगे बिटवीन 1 to 7, और फिर हम लोग प्रिंट कराएंगे कि वो कौन सा डे है, वो जो नंबर है वो कौन से डे को रिप्रेजेंट कर सकता है। यानी अगर आपका नंबर 1 है तो इट इज मंडे, 2 है तो ट्यूसडे, 3 है तो वेनसडे, एंड सो ऑन टिल 7। और अगर 1 से 7 के बीच के अलावा अगर यूजर कोई भी नंबर देता है तो हम लोग वहां पे लिख देंगे इनवैलिड चॉइस। तो फ्रेंड्स, आप लोग ट्राई करिएगा, कोशिश करिए कि ये प्रोग्राम आपसे खुद से हो जाए। फाइन। अगर आपको अभी भी कुछ भी डाउट है तो अगेन आई रिक्वेस्ट, आप मेरे कमेंट बॉक्स में जो मैंने आपको एक लिंक दे रखा है जिसमें मैंने बेसिकली आपको ये समझाया था कि हम कैसे कंडीशन बेस्ड प्रोग्रामिंग यूज में लेते हैं, उसके क्या सिंटेक्स है, आप एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हमें अल्टीमेटली हमारे अब आने वाले सारे क्वेश्चंस में यही लॉजिक अप्लाई करना है। फाइन।
So I hope you would like my video. Thank you so much, and I'll see you next time.